हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में मैं आपसे बात करने आया हूं। 3 से 4 टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगा। उससे पहले मेरा आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप अवश्य जुड़ जाइए। टेलीग्राम का जो लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ पे हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत वहाँ पे दिया जा रहा है। अब हम आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है आज का? तो मल्टीपल रिजल्ट को लेकर आपका कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना हुआ है, किसमें आपको डीबी में पार्टिसिपेट करना है। हम इस पर आपसे डिस्कस करेंगे। सीटेट 82 को लेकर के क्या अपडेट रहा है, क्या चीज़ें सामने निकल कर अभी तक आई, हम इस पर आपसे बात करेंगे। और टीजीटी का जो मैसेज है वो कब तक देखना स्टार्ट हो जाएगा, हम आपसे इस पर बात करेंगे। 6 to 8 की कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको डाउटफुल किया जा रहा है, हम आपसे इस पर बात करने वाले हैं। तो एक एक करके मैं आप सबसे पहले आपसे मल्टीपल रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैशाली डीओ सर से बात हुई है, वहाँ पे ये जानकारी निकल कर सामने आया है कि अगर आपका मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, या रजनी सर से भी ये चीज़ बात हुई थी, तो मल्टीपल अगर आपका रिजल्ट हुआ है, जैसे 6 to 8 में हुआ है, टीजीटी में हुआ है, तो आप कोशिश करें कि टीजीटी में ही अपना डीबी कराइएगा। अगर आपका 6 to 8 या टीजीटी में हुआ है, ठीक है। अगर 1 to 5 में 6 to 8 में रहा है तो मोस्टली लोगों ने 1 to 5 का डीबी कहीं ना कहीं स्किप कर दिया है, 6 to 8 में ही पार्टिसिपेट किए हैं। उसी तरीका से अगर आपका 6 to 8 या टीजीटी में हुआ है तो टीजीटी का ही कराइएगा। अब मामला यहाँ फंस रहा है कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका टीजीटी प्लस पीजीटी में भी सिलेक्शन हुआ है, और टीजीटी का जो मैसेज है आपको पता है 30 से आपका डीबी स्टार्ट हो जाएगा, तो आज शाम से आपका भी मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। और पीजीटी के भी जो 6 सब्जेक्ट हैं उसका प्रोसेस कहीं ना कहीं रुका हुआ है, फरवरी फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। तो जिनका उसमें भी सिलेक्शन हुआ है टीजीटी में, तो उनके लिए कहीं ना कहीं संशय है। तो आपको संशय बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। आपके काउंसलिंग से पहले पहले एक ऑथेंटिक लेटर सामने निकल कर आ जाएगा, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यही चीज़ हमें वहाँ से जानकारी मिली हुई है। मैं आपको बताना भी चाहता हूं, तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया है। अगर हम बात करें अब सीटेट 82 को लेकर, और मैं आपसे कहना भी चाहता हूं इस पर जल्द ही कोई अपडेट आएगा ऑथेंटिक, हम अपने टेलीग्राम पर चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। सीटेट 82 को लेकर आप सभी साथियों को पता है लगातार हमारा प्रयास जारी है। और अगर हम 1 to 5 की बात करें तो 1 to 5 का जो डीबी है वो तो कहीं ना कहीं कंडक्ट हो गया है, और कहाँ से किस जिले से बाहर किया गया है इस पर हम ऑलरेडी कई वीडियो बना चुके हैं, आपको पता भी हुआ। और टेलीग्राम यूट्यूब पर हमने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। आज 6 to 8 के अभ्यर्थी को आज फिर बाहर किया गया। कहाँ से बाहर किया गया है? तो मधेपुरा से बाहर किया गया है। बाकी और जिलों में लिया गया है, और जिलों में ऐसा कोई भी अपडेट अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है। अगर आपने देखा होगा सीटेट 82 में जिन साथियों का नंबर था वहाँ पे डाउटफुल लिख रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे जिले भी आज सामने निकल कर आए हैं जहाँ पर वो पूरी तरीका से करेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। वहाँ पे पूरी तरीका से करेक्ट कर दे रहे हैं, डाउटफुल नहीं लिख रहे हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप सभी साथियों को पता है आज क्या नाम है, कॉन्फ्रेंस होने वाला है एसीएस सर से, तो उम्मीद है कि रजनीश जी के द्वारा वहाँ पर चीज़ें इसके बारे में पूछा जाएगा। अगर वहाँ पर इसके बारे में पूछा जाएगा तो सामने चीज़ें निकल कर आएंगी। हमने बहुत सारा प्रूफ शेयर भी किया हुआ है, जिससे बस आप लोग ये मानकर चलें कि पॉजिटिव चीज़ें आज आपको देखने को मिल सकता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए दोस्त, इसके लिए मैं भी पूरी तरीक़ा से लगा हुआ हूँ। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता हुआ है, ठीक है, पता ही होगा। और अगर हम बात करें डाउटफुल को लेकर के 6 to 8 में किन साथियों को डाउटफुल किया जा रहा है, तो देखिए अगर हम खगड़िया की बात करें, या हम बात करें क्या नाम है गया की बात करें, या समस्तीपुर की बात करें, मुजफ्फरपुर या पटना की या किशनगंज की, तो अगर आपके पास, मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, जो आपने एफिडेविट बनवाया हुआ है वो ऐसा नहीं कि आप उसको तुरंत लेकर जाइए। अगर वो आपसे मांगा जा रहा है तभी दिखाइए, ठीक है। किसी किसी जिले में ले ही नहीं रहे हैं, जैसे आपका खगड़िया वगैरह में ले ही नहीं रहे हैं एफिडेविट। अगर आपका सब कुछ सही है तो एफिडेविट क्यों लेंगे? तो आपको एफिडेविट तभी बनवाना है जब आपका कुछ गलत हो, तभी आप एफिडेविट बनवाइए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके नाम में कुछ दिक्कत है, या इस मतलब कुछ भी समस्या है, अगर आपकी सर्टिफिकेट में कुछ इरर है, तभी आप एफिडेविट बनवाइए, अदरवाइज एफिडेविट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें टीजीटी का मैसेज कब आएगा, तो आपको पता है टीजीटी के साथियों का जो काउंसलिंग हुआ डीबी स्टार्ट होने वाला है वो 30 से स्टार्ट है, ठीक है। 30 को है, 31 को है और 1 को है, 3 दिन आपका डीबी होने वाला है। उसके अंदर फिर पीजीटी का है। तो आपका जो मैसेज है दोस्त वो आज शाम से आने की पूरी संभावना है कि आज शाम से टीजीटी के साथियों का मैसेज आ जाएगा। अगर आपका और कोई प्रश्न है, अगर आपका और कोई कमेंट है, तो आप एक मैसेज करके पूछ लीजिए, हम आपको वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। मैं आप सभी साथियों से कहना भी चाहता हूँ, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हर एक जिले का अपडेट वहाँ पे लगातार आपको दिया जाता है। हर एक स्लॉट का हम वहाँ पे नोटिस भी आपको शेयर करते हैं, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो नहीं पाए। तो आप टेलीग्राम का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया, वहाँ से आप जरूर जुड़ जाइए।
कुछ साथियों का भी प्रश्न आ रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगा। तो दोस्त सप्लीमेंट्री भी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है, तो उम्मीद है कि जल्द ही इस पर अपडेट निकल कर सामने आएगा। हमने बात भी की थी, क्या हुआ है कि सर सब जिनका अभी तक डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है तो वो क्या करें। तो हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारे पीआरटी के भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका डीबी छूट गया है, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कुछ वजह रही है जिसकी वजह से डीबी भी नहीं करवा पाए हैं। वो गए थे करवाने, लेकिन ओटीपी का प्रॉब्लम रहा जिसकी वजह से उनका डीबी नहीं हो पाया है। तो क्या उनका डीबी नहीं होगा? उनका भी डीबी होगा। तो उनका डीबी और जिन साथियों का डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ उनका डीबी एक साथ में ही हुआ। उस पर आपको जल्द ही अपडेट दिया जाएगा। जैसे अपडेट आएगा हम आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। टीआरई 4 की अगर हम बात करें तो टीआरई 4 आप ये मानकर चलें मार्च लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अप्रैल लास्ट तक आपका पेपर भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसके लिए आप पूरी तरीका से निश्चिंत रहें। मेरे बहुत सारे साथियों का यह प्रश्न आ रहा है कि सर हमारा सीटेट में 82 नंबर है, टीआरई 4 की तैयारी करें या ना करें। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, आप पूरी तन्मयता के साथ पूरी मन से आप टीआरई 4 की तैयारी करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टीआरई 4 में 82 को मौका नहीं मिलेगा। टीआरई 3 में भी मिलेगा, टीआरई 4 में भी मौका मिलेगा। बस अब आप कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि तुरंत कोई चीज़ हो जाए, तुरंत भैया मेरे तुरंत कोई काम नहीं हो पाता है। हर चीज़ का एक वो स्टेप होता है, ठीक है। तो अब हम लोग भी चाह रहे हैं कि तुरंत हो जाए, लेकिन तुरंत हो पाएगा? आप खुद बताइए, तुरंत नहीं हो पाएगा ना। अब एसीएस सर से अगर क्या नाम है आप तो मिल नहीं पाएंगे। मिलता कौन है? जो आप उनका लगभग जो रेगुलर उनका इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं वही मिलते हैं। तो हम उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि सर आज आप इस मुद्दे को आप वहाँ पे उठाइए कि क्यों 2-3 जिले से लोग बाहर हो रहे हैं, जबकि और जिलों में चीज़ें चल रही हैं सही तरीके से, क्यों बाहर किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि डाउटफुल क्यों लिखा जा रहा है। क्या बाद में कुछ ऐसा एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ और करना चाह रही है, या कुछ क्या उनका कुछ अलग सोच है, या क्यों आप डाउटफुल आप कर रहे हैं जब ये सारी चीज़ें मतलब पॉजिटिव है, हमारे पक्ष में है। जब हर चीज़ सीटेट की मार्कशीट में भी पॉजिटिव माना जा रहा है, यूपी टेट में पॉजिटिव माना जा रहा है, पश्चिम बंगाल में चीज़ें हमारे पक्ष में, हर जगह हमारे पक्ष में, तो ये डाउटफुल क्यों लिखा जा रहा है। और हमने उनको चीज़ जो जितना भी हमारे पास प्रूफ रहा सब हमने उनको शेयर किया हुआ कि सर थोड़ा सा इसका आप संज्ञान लीजिएगा। उम्मीद है चीज़ें आज आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्त बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अगर आपका और कोई प्रश्न है, अगर आपका और कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा थोड़ी तबीयत भी हमारी सही नहीं है, हल्का मुझे फीवर भी है, तो माफ़ी चाहता हूँ। अगर आवाज़ थोड़ा कम जा रही है तो माफ़ करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।